हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का प्रश्न पत्र लेकर आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा मैथ्स कक्षा 12वीं। पूर्णांक है इसका 80 अंक का। यहां पर हम ऑब्जेक्टिवली प्रश्न को कवर करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो पहले वाले का है तीन कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में विशिष्ट उपस्थित चरों की संख्या कितनी होती है। इसका ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। मान लीजिए कि समुच्चय जो कि इसका संबंध बता रहा है आर में, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। कोस इनवर्स एक्स बराबर वाई हो तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं चौथे वाले को। 3 × 3 कोटि के आयु में कुल आयु की संख्या कितनी होती है, तो वो आपकी आएगी 512। आगे बढ़ते हैं पांचवा वाला। यदि आपका डेल दिया है और ये मान दिया और इसका शाखंडज ज्ञात करना, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। अब देखते हैं हम, यदि आपका चौथे वाले को यदि x बराबर, तो यदि मैं इसका dx/dt निकालूं तो इसका निकलेगा, आपका अवकलन करूंगा इसका, तो यहाँ पर 2 सामने आ जाएगा, 280 बन जाएगा। और यहाँ पर dy/dt निकालूं तो इसका आपका t का अवकलन हो जाता है 1। और dy/dx के मान की बात करी है उनने, तो dy का मान हमारा आया है 2a और इसका 280 आया है। तो यहाँ पर 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा क्या, आपका 1/t। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो रिक्त स्थान में हमने लिखा हुआ है कि x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 49 में घिरे हुए वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। तो इसका आएगा 49 पाई वर्ग इकाई, इसका खाली स्थान। इसमें अवकलन की, तो ये इसकी कोटि 1 होती है। एक सदिश जिसका आदि और अंतिम बिंदु संपाती हो वो शून्य सदिश कहलाता है। किसी रेखा की दिक्कोजाएं के वर्गों का योग 1 होता है। इसका फार्मूला ये होता है l का वर्ग प्लस m का वर्ग प्लस n का वर्ग बराबर 1। ये आपका 1 होता है इस प्रकार से। अब समाकलन एवं अवकलन का प्रक्रम, तो ये होता है आपका प्रति अवकल समीकरण। जैसे हम साइन का कोस करते हैं, इसी प्रकार कोस का साइन होता है। तो आपका ये आंसर आएगा प्रति अवकल या प्रतिलोमात्मक अवकल समीकरण। आगे देखते हैं, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है यदि वहाँ स्वतुल्य सममित और क्या हो, संक्रमक। तो इसका लिख सकते हैं आंसर संक्रमक, ये तुल्यता संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थान में। tan इनवर्स x और कोट इनवर्स x, ये आपका फार्मूला होता है। जैसे मैं अलग लिख देता हूँ इसका, कोट इनवर्स x या फिर tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x बराबर π/2, ये आपका फार्मूला होता है। अब हम जोड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो आपकी जोड़ी दी हुई है, जोड़ी को मैं आपको सही से आपको क्रम बता देता हूँ। तो पहले वाले में लिखा 1/रूट के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो पहले वाले का ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। अगले वाले दूसरे के ऑप्शन को देखते हैं। तो दूसरे वाले ऑप्शन का आपका एफ वाला ऑप्शन सही रहेगा। एक्यूरेट आपकी जोड़ी मिला लें आप सभी, तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने अंक के ऑब्जेक्टिवली प्रश्न सही हुए अथवा गलत हुए। तीसरे वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन का आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। चौथे वाले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथे वाले ऑप्शन का आपका ऑप्शन नंबर बी जोड़ी जो सही रहेगी आपकी। और पाँचवें वाले की तरफ बढ़ते हैं। तो पाँचवें वाले का ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। आप इनको सूत्र में भी देख सकते हो और पुराने वीडियो में हमने पूरी की पूरी समाकलन के सूत्र दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। छठे वाला ऑप्शन जो आपका बचा गया ऑप्शन है ई वाला ऑप्शन, तो छठे वाले ऑप्शन का ई। तो ये आपकी जोड़ी 5 अंक की हमने प्रोवाइड कर दी, जो कि अब बढ़ा दिए गए हैं और 6 अंक की बना दी गई है। अब हम एक शब्द या एक वाक्य के उत्तर की बात करते हैं। तो पहले वाले को जब हम सॉल्यूशन किया इसका, तो इसका आया आपका 126 एक शब्द का उत्तर। x बराबर वक्र पर स्पर्श करने वाली प्रवणता, तो इसकी प्रवणता आपकी आ जाएगी 11। अब हम फोक गोफ वाला देखते हैं। तो इसमें आपका संबंध जो दिया गया है g ऑफ f के संबंध में दिया गया है। तो g ऑफ f के संबंध में इसका मोड के अंदर 5x - 2 आएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका जो परिवर्ती अवयव होता है, वो परिवर्ती मतलब बदलने वाला, तो जैसे ये पंक्ति है तो इसको कॉलम में 1 - 2 और ये आपका 3, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। a प्लस a डैश, इसको सॉल्यूशन आप में कर सकता हूँ, लेकिन आप इसको सीधा सीधा इसका आंसर देखें। इसका या तो आप 60 डिग्री या फिर इसको रेडियन में लिखना हो तो π/3 भी लिख सकते हैं, जो कि 60 डिग्री का मान होता है। अब इसका अवकलन करेंगे। तो इसका आपका अवकलन हमने जब किया तो इसका अवकलन और उसमें लिमिट रखी, तो इसका 19/3 आंसर आया, जो कि आपको मैं आप चाहो तो बता सकता हूँ, क्योंकि इसका समाकलन हमारा होता है x3/3 और हायर लिमिट और लोअर लिमिट। तो हायर लिमिट 1/3 तो इसका कॉमन आ जाएगा, और हायर लिमिट आपकी 3 है और 3 की घात
कितनी दी हुई है आपकी, 3 दी है, तो 3 की घात 3 मतलब 27 और 3 की घात 2 मतलब ये 8। 27 में से 8 को घटा देते हैं तो ये आता है 19, तो इसका आंसर आ जाता है आपका 19/3। सदिश की दिक्कोजाएं, तो दिक्कोजाएं का फार्मूला आपका होता है ए का वर्ग, बी का वर्ग और सी का वर्ग। तो यहाँ पर A1 B1 और C भी 1, तो 1 का वर्ग, तो यह बन जाता है आपका 1/3, 1+1 1/3, फिर 1/√3, फिर 1/√3। इस प्रकार से इनकी दिक्कोजाएं निकलती है। सत्य सत्य की बात करते हैं, तो सत्य सत्य में आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। समतल जो दिया गया है, मूल बिंदु से डाले गए लंबे की लंबाई 1 होती है, तो निकाला हमने तो 1 जो कि सत्य है। सारणी का क्या मान 5 हो सकता है, तो जब इसको हल किया तो इसका इसमें गुणा किया, 2 दूने 4 और इसका माइनस का 4 एकम 4। जब इसको आपस में जोड़ा तो ये 5 नहीं आया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर असत्य रहेगा। तो ये सत्य, ये आपका असत्य। फिर दूसरे वाले को सोल्व किया तो ये भी आपका असत्य, फिर तीसरे वाले को सोल्व किया ये भी असत्य आपका। चौथा वाला, तो चौथा वाले में अंताखंड में जो हमने समीकरण बनाया तो वो भी आपका ऐसा प्राप्त नहीं हुआ, ये भी असत्य। और सदिश का लंबवत सदिश ये कहलाता है, तो ये सत्य। मतलब पहला और छठा सत्य है, बाकी सब असत्य है। बाकी आपके जो प्रश्न प्रोवाइड किए हैं ये प्रश्न आप देख लें और आप खुद घर जाकर आप अपनी कॉपी में इन प्रश्नों को सॉल्व करें। आप आपका आकलन करें कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मिलाएं ताकि आपको पता चल सके, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि उनको भी पता चल सके कि उनके ऑब्जेक्टिव कितने गलत हुए। तो जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में हम आपको जल्द ही मिलेंगे। टाटा बाय बाय।